Hello बच्चों, let's see this question. Question says, if in hydrogen atom radius of nth Bohr orbit is Rn, radius is Rn, frequency of revolution of electron in nth orbit is Fn, frequency is F. Choose the correct option. Correct. यहाँ पर key point is key point. Bohr atomic model. बोहर्स मॉडल। तो आपको ग्राफ दिया हुआ है Rn रेडियस और ऑर्बिट नंबर के बीच, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, जहां पर n इज ऑर्बिट नंबर and z is atomic number. क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज फॉर हाइड्रोजन एटम, गिवन हाइड्रोजन एटम, इट मीन्स z इक्वल 1. सो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. ये इस तरह से है कि y proportional to x square, or this is a graph of parabola. और यहां पर y की पावर 1 है. पैराबोला में जिसकी पावर 1 होती है उसके चारों तरफ ग्राफ होता है. तो यह ग्राफ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इसका ग्राफ होता है इस तरह से y के चारों तरफ. बिकॉज y की पावर 1 है तो y के चारों तरफ. तो ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट. r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. सेकेंड ग्राफ इज log Rn बाय R1 और log n के बीच. Rn इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. So Rn is a0 n स्क्वायर बाय z और R1 is a0, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 है, इसी तरह से यहां पर भी z की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया a0. इसीलिए r रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज a0 n स्क्वायर अपॉन a0, इट मीन्स n स्क्वायर. तो Rn अपॉन R1 इज n स्क्वायर. आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे प्रोपोर्शनल से. प्रोपोर्शनल में लिखते और फिर रेशियो लेते तो ये जो कांस्टेंट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है. तो आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से भी लिख सकते हैं. तो log Rn बाय R1 इज, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log n. y एक्सिस पे ये है और x एक्सिस पे ये है. इट इज लाइक y इक्वल 2x, y इक्वल mx, y इक्वल 2x, वेयर स्लोप इज 2 और पॉजिटिव स्लोप है. तो स्लोप पॉजिटिव और c की वैल्यू 0 है, y इक्वल mx. c होता है इंटरसेप्ट. तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, और ओरिजिन से पास होगा, तो यह सही है. तीसरा ग्राफ log Fn बाय F1 log n. Fn फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit. F1 for first orbit. As we know that time period is 2 pi r upon v. R is directly proportional to n square by z और v is directly proportional to z upon n. z की वैल्यू 1 है for hydrogen atom. T is directly proportional to r upon v
तो t is directly proportional to square by z into z by n. z की वैल्यू 1 और हाइड्रोजन एटम. t is directly proportional to n cube और we know that time period is 1 upon f. so f is directly proportional to 1 upon n cube. इसीलिए रेशियो लेने पर fn upon f1 is 1 upon n cube upon 1 upon 1 cube 1 upon n cube. log लेने पर log fn upon f1 is it is n power -3. तो -3 आगे आ गया. log n y एक्सिस पर और यह x एक्सिस पर, तो इट इज लाइक y इक्वल -3x जहां पर स्लोप इज नेगेटिव -3. बट हमें जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है. तो यह ऑप्शन गलत हो गया. इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है. योर आंसर इज आंसर डी. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.